हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती का जो पेपर लीक मामला था, क्या प्रक्रिया है, क्या भर्ती टीआरई 3 भर्ती पर क्या रोक लग चुकी है, इसको लेकर के एक अपडेट निकल के आ रही है। और बीपीएससी टीआरई 3 और 4 यानी कि टीआरई 3.0 और 4.0 दोनों परीक्षा एक साथ कराया जाएगा, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करने वाले हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट थी उससे रिलेटेड है, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिल जाए। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती पर क्या रोक लगी गई है। इसको कुछ दिन पहले एक यहाँ पे पेपर लीक मामला देखने को मिला था, यानी कि हिंदुस्तान की खबर एक निकल के आई थी कि पेपर लीक ने नियुक्तियों की रफ्तार रोकी। अब यहाँ पे मैटर क्या है, बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती पर क्या असर पड़ रहा है, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सिपाही और शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद बिहार में नियुक्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। राज्य में विभिन्न विभागों और पदों पर होने वाली करीब 2.25 लाख रिक्तियों पर विराम सा लग गया है। ऐसे में फॉर्म भरने के बाद भी लाखों युवाओं के लिए नियुक्ति का इंतजार बढ़ गया है। माना जा रहा है कि शिक्षक और सिपाही भर्ती समेत सभी परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद ही होंगे। यहाँ पे जो अपडेट है उसको देख लीजिए। माना जा रहा है कि शिक्षक और सिपाही भर्ती समेत सभी परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद ही जो है होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 19 तारीख से आपका जो है, यानी कि 19 अप्रैल 2024 से आपका चुनाव है प्रथम चरण का। तो इस वजह से जो है बताया जा रहा है। और 1 जून को जो आपका 7वें चरण का जो यहाँ पे चुनाव है, ये 7वें चरण का होगा। और 4 तारीख को मतगणना होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 4 जून को मतगणना हो रही है तो 4 जून के पहले आपकी परीक्षा तो वो कराई नहीं जाएंगी। इसलिए यही चीज़ बताई जा रही है कि शिक्षक और सिपाही भर्ती समेत सभी परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद ही जो है ये बताई जा रही है कि आपकी परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। पहला सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर पहले ही 1 अक्टूबर 2023 को लीक हुआ। इसकी जांच प्रक्रिया अभी तक चल रही है। बिहार पुलिस में सिपाही की 21,391 पदों पर नियुक्ति होनी थी। पेपर लीक से पूरा मामला अटक गया और सिपाही भर्ती के लिए युवाओं को भी जो इंतजार करना पड़ रहा है। जैसे आपका टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ था 15 मार्च 2024 को, जो परीक्षाएं कराई गई थी पीआरटी 6 to 8 और 1 to 5, यानी कि पीआरटी और 6 to 8 की। तो इसी प्रकार से अब सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर लीक देखने को मिला था और उसकी भी परीक्षाएं रद्द की गई थी। यहाँ देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक की जांच जारी है, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम वो अभी भी जांचें कर रही हैं। और इसमें क्या कुछ अपडेट है देख लेते हैं एक बार। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद 1 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की नौकरी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शिक्षक सहित आयोग की अलग अलग नौकरियों के लिए युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। सबसे अधिक तीसरे चरण में, यानी कि 87,722 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। इस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इस पर पूरी तरह से विराम लग गया है, यानी कि न इसका कोई अता है न पता है कि आपकी परीक्षाएं क्या होंगी क्या नहीं होंगी, कब कराई जाएंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद ही जो है वो परीक्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। अब यहाँ पे अगर लोकसभा चुनाव के बाद आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं तो जो टीआरई 4.0 की भर्ती है, ये भी तो आपकी जुलाई में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अगस्त में इसकी जो है परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि टीआरई 3.0 की भर्ती, ठीक है, और 4.0 की भर्ती, ये दोनों आपको एक ही साथ जो है होने की संभावनाएं वो बन रही हैं। अगर देखा जाए, अगर इस सेंटेंस को यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, ये जो लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से आपकी टीआरई 3 और टीआरई 4.0 की परीक्षाएं जो है आयोजन, वो दोनों अब आगे पीछे एक ही साथ होने की संभावनाएं वो बन रही हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक जो यहाँ पे जो 87,000, साथ ही साथ आयोग की ओर से अन्य भर्ती परीक्षाओं कराने में जो है समय लगेगा। आयोग के माध्यम से अभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के जो है 6,061 पद और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के जो 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए आवेदन 10 अप्रैल तक लिए जाने हैं, यानी कि कल जो है आपका लास्ट डेट है, ठीक है, 10 अप्रैल ये लास्ट डेट बताया जा रहा है कि 40,247 पदों पर जो नियुक्ति होनी है, इसके लिए आवेदन 10 अप्रैल तक जो है ये आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 10 अप्रैल तक फॉर्म इसके अप्लाई होंगे। जितने भी कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें,
जो है 10 तारीख को लास्ट डेट है इसकी। तो आशा करते हैं एक चीज़ तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि आपकी टीआरई 3.0 की अगर भर्ती बात करें और 4.0 की भर्ती की बात करें, ठीक है, ये दोनों भर्ती प्रक्रिया अब लग रहा है कि एक ही साथ दोनों करा ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के बाद आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं टीआरई 3.0, तो जैसे ही अगर जून में परीक्षा मान लीजिए करा ली जाती हैं तो जुलाई में तुरंत जो है इसकी 4.0 की भी आपकी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो 24 अगस्त को आपकी पेपर निर्धारित किया गया है, यानी 4.0 की अगर परीक्षा की बात करें वो 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त और 24 सितंबर को जो है आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, यानी कि 4.0 की अगर बात करें परीक्षा तिथि को लेकर के, ठीक है, परीक्षा आपकी हो जाएगी, रिजल्ट आपको जो है 24 सितंबर को दे दिया जाएगा और 24 अगस्त को आपकी परीक्षा वो करा ली जाएंगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप थोड़ी इस बात को यहाँ से अगर समझेंगे तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपकी परीक्षाएं किस कब महीने में होने वाली हैं इस अपडेट से। आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ और से आरक्षण को लेकर के, शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून होगा लागू। ये थे बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा और पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात कही जा रही है कि टीआरई 1 में भी आरक्षण का नियम का पालन किया गया और टीआरई 2 में, और कितना पालन किया गया था ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रीतियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। अब देखना ये है जो टीआरई 3.0 की भर्ती है इसमें कितना आरक्षण दिया जाता है और कैसे दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद जब कटऑफ बनेगी उस हिसाब से जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिला है। बाकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में आरक्षण मिला था नहीं मिला था ये आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि आरक्षण का कोई भी यहाँ पे लाभ नहीं मिला था, ठीक है। हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और अवसर, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए जो अटेम्प्ट को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे अटेम्प्ट को लेकर के अपडेट भी इन्होंने दिया था कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिलने की संभावना है। इधर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 और अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहली बहाली के दौरान जो नियमावली बनाई थी उसमें 3 मौके का जिक्र किया गया था। इधर अभ्यर्थी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर 5 अवसर देने के लिए अभियान भी चला रहे हैं। यानी कि अटेम्प्ट अगर देखिए आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अटेम्प्ट को लेकर के परेशान नहीं होना आपको, और पेपर जरूर आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। यानी कि पेपर जरूर देने जाइए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं किए हैं तो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अटेम्प्ट को लेकर भी आपको क्लियर आरक्षण कानून जो है वो नए तरीके से होगा, आप कितने % का आरक्षण होगा, किसमें कितना कितना दिया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कैसे कैसे आरक्षण आपको मिलेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें पूरक परिणाम के मामले में बीपीएससी से जवाब मांगा गया है और 2 हफ्ते में इसका जो है जवाब आपको मिल जाएगा कि सारी चीज़ें, ठीक है। रिजल्ट के लिए हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का जो है जवाब मांगा है, 2 सप्ताह में कि जवाब मांगा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और इसके बारे में बीपीएससी आयोग इसके जो है जवाब देंगे कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के पूरे रिजल्ट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी 2 हफ्ते के बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट थी उसको जारी किया गया था, लेकिन उसमें भी जो है गड़बड़ी बताई गई। इस वजह से जो है यहाँ पे याचिका दायर की गई पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा। 101 अभ्यर्थियों ने इसमें पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इसलिए यहाँ पे अब पटना हाईकोर्ट ने क्या किया है बीपीएससी आयोग से जो है जवाब मांगा है, वो भी 2 हफ्ते में, यानी कि 2 हफ्ते में आपको जवाब देना है बीपीएससी आयोग को। इसी प्रकार से आप दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो देखिए दूसरे चरण में तो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आई नहीं थी, और सप्लीमेंट्री आया भी था तो वो आया था कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी दिया गया था उसमें, यानी कि जो भर्ती थी कल्याण विभाग के अंतर्गत उसका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, न कि आपके शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्तियां थी वो आई थी। उसमें से कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था और 14,762 जो सीटें थी यानी कि बातें कही गई थी उसको भी हटा दिया गया और सप्लीमेंट्री एग्जाम बता करके इसको टीआरई 3.0 की भर्ती परीक्षा करा दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें अगर देखिए आयोग पोर्टल ओपन करता है और उस पर कोई नोटिस जारी करता है आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के तब तो सही है, अगर नहीं जारी करता है तो कहीं ना कहीं आपको टीआरई 4.0 में भी जो है मौका मिलने की संभावना वो कम बन रही है। लेकिन प्रयास यही हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग 1 या 1.5 लाख के आसपास आयु सीमा में छूट को लेकर के कैंडिडेट हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हैं, तो इसमें जो है जो जितना भी हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों की जो है जितने भी आयु
को लेकर के परेशान हैं उनका जो है भला हो फिर।